Welcome to my channel, dear students. Today we are going to start 7th class maths chapter 2 fraction and decimals. तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसा कि आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि p बाय क्यू फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ p एंड q बोथ आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको मालूम है कि 1, 2, 3, 4 काउंटिंग, ये नेचुरल नंबर है। इनमें जीरो भी नहीं आता, नेगेटिव भी नहीं आता, मीन्स बोथ p एंड q विल बी पॉजिटिव ओनली। 9 में कोई जीरो हो सकता है, 9 में कोई नेगेटिव हो सकता है। फिर आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, p बाय q फॉर्म में जो p है दैट इज स्मॉलर देन q। फॉर एग्जांपल 3 बाय 5। अब 3 जो है वो 5 से स्मॉलर है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है p बाय q फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ p q से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल 7 बाय 5। तो इसे हम मिक्स फॉर्म में लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्वोशिएंट हमारा 1 आएगा, 5 1 ज़ा 5 और 2 रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर था हमारा। तो मिक्स फॉर्म में क्या लिखा जाता है, क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। क्वोशिएंट आगे आता है, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे। सो वी विल राइट इट 1 एंड 2 बाय 5। तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म को हम मिक्स फ्रैक्शन में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि p एंड q जो है उसे हम शॉर्टेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। इनकी दोनों की वैल्यू जो है वो शॉर्टेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम। तो वैल्यू दोनों की शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 25/35 है तो आप देखते हैं कि दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 दोनों का कॉमन डिवाइजर है, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा और 5 7 ज़ा, सो दैट इज 5 बाय 7। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म। शॉर्टेस्ट फॉर्म मीन्स ये कॉमन फैक्टर पे डिवाइड करने के बाद जो भी p और q की शॉर्टेस्ट फॉर्म आती है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर 25/35 और 5/7 को देखा जाए, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 5/7 जो है वो फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट बोथ आर इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। अगर हम उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें, जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी अगर उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो दे विल बी सेम, उनका आंसर सेम आएगा। ये हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर किसी गिवन फ्रैक्शन के, फॉर एग्जांपल कि 2/3 एक गिवन फ्रैक्शन है, इसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 2/3 को आप किसी भी नंबर से, एनी नंबर, सपोज कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बहुत को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 6/9 भी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई है। जैसे 2/3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उसके बाद आते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में जो भी है p बाय q और दूसरी तरफ अगर हम लें a बाय b, तो दोनों अगर b और q दोनों का डेनोमिनेटर अगर सेम है देन दे आर लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/5 एंड 3/5 दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, देन दे आर लाइक फ्रैक्शंस। अब हम करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2 - 3/5।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि p जो 2 है ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में, अगर डेनोमिनेटर नहीं गिवन है तो उसे 1 ले लेंगे और -3/5। आफ्टर दैट बिफोर सब्ट्रैक्शन इट इज मस्ट टू मेक देम लाइक। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों डेनोमिनेटर्स LCM लेंगे 1 and 5 का, दैट इज 5। इनका LCM लिया जाएगा, दैट इज 5। अब दोनों को हम इस प्रकार की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिनका डेनोमिनेटर दोनों का 5 हो, वो लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यानी कि 2/1 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 10/5। 3/5 में ऑलरेडी डेनोमिनेटर जो 5 है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हम इनको दोनों के इक्विवेलेंट एक ऐसी फ्रैक्शन लेंगे जो दोनों लाइक हो, तो दोनों को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब 2/1 क्या चीज़ है 10/5 एंड -3/5 एज इट इज़ है 3/5। सो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर को हम एज इट इज सिंगल डेनोमिनेटर की फॉर्म में ले लेंगे और दोनों के न्यूमिनेटर यानी कि 10 में से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 7/5 इज द आंसर। दिस इज अवर सेकेंड पार्ट of question number 1, that is 4 plus 7/8। सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 4 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि 4/1 प्लस 7/8। अब दोनों को लाइक बनाने के लिए हम दोनों डेनोमिनेटर्स का LCM लेंगे 1 and 8 का, दैट इज 8। तो दोनों को 8 में दोनों के डेनोमिनेटर को 8 में कन्वर्ट करेंगे, दोनों के इक्विवेलेंट एक ऐसी फ्रैक्शन लेंगे विच विल बी लाइक। तो 4/1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, दैट इज 32/8, ताकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम आ जाए। 7/8 ऑलरेडी 8 पड़ा है डेनोमिनेटर, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। सो ये दोनों के हमने इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन ले लिया है विच आर लाइक। सो 32/8 प्लस 7/8। अब दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, सो इसको हम सिंगल डेनोमिनेटर ले लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 39/8 इज द आंसर। लेकिन ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, अब इसे हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 39 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ा 32 मीनिंग 7। सो दिस इज अवर क्वोशंट। क्वोशंट हम आगे लिखेंगे, रिमाइंडर जो है वो ऊपर लिखा जाता है और डिवाइजर नीचे। सो दिस इज द आंसर। दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 3/5 प्लस 2/7। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को हम लाइक बनाएंगे, उसके लिए LCM लेना होगा हमें 5 और 7 का, दैट इज इक्वल टू 35। तो दोनों को हम इस प्रकार एक लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे जिनका दोनों का डेनोमिनेटर 35 होगा। सो 3/5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, दैट इज 21/35 और 2/7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, दैट इज 10/35। सो बोथ आर कन्वर्टेड टू लाइक फ्रैक्शंस, दोनों का जो डेनोमिनेटर है दैट इज 35। तो अब लीजिए 21/35 प्लस 10/35। अब 35 एज इट इज लिखा जाएगा और दोनों न्यूमिनेटर अपर पार्ट जो होंगे दोनों फ्रैक्शंस के वो हम ऐड कर देंगे, 31/35, दैट इज अवर आंसर। This is our fourth part of question number 1, 9/11 minus 4/15। So first of all same thing, इनको like बनाने के लिए हम LCM लेंगे 11 और 15 का, that is equal to 165। LCM आपको फाइंड आउट करना आता ही है, आप अर्लियर क्लासेस में फाइंड आउट कर चुके हैं। So this is our fourth part of question number 1, 9/11 minus 4/15। दोनों को लाइक कन्वर्ट करने के लिए हम LCM लेंगे, दैट इज 165। सो 9/11 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, दैट इज 135/165 एंड 4/15 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, दैट इज 44/165। अब दोनों इस प्रकार लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो राइट हियर 135/165 minus 44/165। सो 165 दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, उसे कॉमन लेंगे और 135
-44। अब 135 में से अगर 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 91/165, दैट इज आंसर ऑफ 4th। This is our fifth part of question number 1, that is 7/10 plus 2/5 plus 3/2. Here 3 fractions, but no problem. Same method is there to make them like. हम LCM लेंगे 10, 5 और 2 का, that is 10. LCM 10 आएगा. So सबको हम 10 डेनोमिनेटर लेके एक लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो 7/10 तो ऑलरेडी डेनोमिनेटर 10 है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर. सो 2/5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 4/10. इन द सेम वे 3/2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेनोमिनेटर भी 10 आ जाएगा. नाउ दे आर लाइक फ्रैक्शंस, सो हम कहते हैं 7/10 प्लस 2/5 को क्या लिखेंगे 4/10 और 3/2 को 15/10 ले लेंगे. सबका डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर को सिंगल टाइम 10 लेंगे और ऊपर 7 + 4 + 15 दैट इज 26/10. नाउ इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आवर आंसर इज 26/10. दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कॉमन फैक्टर इज देयर. 2 कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स. सो 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 13 एंड इट विल बी 5. So our answer will be 3/5. Now it is not in proper form, तो हम इसे improper form में कन्वर्ट करेंगे. So 13 को हम 5 से डिवाइड करते हैं. 5 2 = 10, रिमाइंडर इज 3. तो क्वोशिएंट को हम आगे लिखेंगे, रिमाइंडर विल बी अपसाइड एंड डिवाइजर जो होगा वो नीचे आएगा. दिस इज अवर आंसर. दिस इज अवर 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 2/3 प्लस 3 and 1/2. तो ये मिक्स फॉर्म में पड़ी है. पहले हम मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 = 6, 6 में 2 ऐड किया जाएगा, दैट इज 8/3 प्लस इन द सेम वे 3 2 = 6, 6 + 1 7, 7/2. नाउ द सेम प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल द LCM. 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, दैट इज 6. तो अब 8/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 16/6. इन द सेम वे 7/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 21/6. नाउ बोथ आर द लाइक फ्रैक्शंस. सो अब 16/6 प्लस 21/6. अब हम इन्हें ऐड करते हैं, डेनोमिनेटर 6 ही रहेगा. तो 16 + 21 को ऐड करेंगे, दैट विल बी 37/6. इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स शॉर्टेस्ट फॉर्म बट नॉट इन प्रॉपर फॉर्म. सो इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 37 को 6 से डिवाइड करते हैं. 6 6 = 36, दैट इज 1. सो क्वोशिएंट आगे, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. This is our 7th part of question number 1, 8 and 1/2 minus 3 and 5/8. Both are in mixed form, so इन्हें improper form में convert किया जाएगा. 8 2 = 16 and 1 17/2 minus 8 3 = 24 and 5 29/5. Sorry 8. So इनका LCM लिया जाएगा 2 and 8 का, that is 8. So 17/2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा to convert them इन लाइक फ्रैक्शंस. तो 68/8. अब दोनों का जो 29/8 है इसका डेनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर. नाउ बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस. अब हम इन्हें रिप्लेस करेंगे इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, दैट इज 68/8 माइनस 29/8. सो 8 कॉमन एज जो उसका डेनोमिनेटर एज ए कॉमन लिया जाएगा. सो 68 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 39/8. जो 39/8 है दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है लेकिन इम्प्रॉपर फॉर्म में है. इसे मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 39 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 4 = 32, रिमेनिंग 7. सो क्वोशिएंट जो है वो 4 आगे आएगा, 7 रिमाइंडर ऊपर जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. विद दिस अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. सेकंड क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.